पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में तिलक को गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, अब हम जानेंगे। 2 जुलाई को मोहम्मद अली जिन्ना ने न्यायाधीश डाबर के सम्मुख तिलक की जमानत की अर्जी पेश की, परंतु डाबर ने उसे अस्वीकार कर दिया। यही डाबर 1897 में तिलक का वकील था और उसने उन्हें जमानत पर रिहा करवाया था। मुकदमा तेजी से चलाकर जल्दी से जल्दी तिलक को जेल में ठूंस देने का सरकार का फैसला कर चुकी थी। 9 में से 7 जूरी के सदस्य यूरोपियन थे और 2 भारतीय। तिलक ने अपनी पैरवी स्वयं की। कोई भी श्रेष्ठ वकील ब्रिटिश सरकार के डर के कारण तिलक की पैरवी करने को तैयार नहीं हुआ। तिलक ने 5 दिन तक अपनी पैरवी में जूरी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए। 21 घंटे के लंबे वक्तव्य में तिलक ने भारी योग्यता तथा वाक्पटुता का परिचय दिया, परंतु जूरी ने जैसे उन्हें सुना ही नहीं। तिलक के पूरे वक्तव्य का सारांश प्रस्तुत करते हुए महाधिवक्ता ने कहा, जब तक आप हमें स्वराज नहीं दे देते अथवा देना आरंभ नहीं कर देते, हम बम फेंकते रहेंगे, बम फेंकना बंद नहीं करेंगे। सजा सुनाने से पहले जज ने एक बार फिर तिलक से पूछा कि सजा सुनने से पहले अपनी ओर से वे कुछ कहना चाहेंगे। तिलक ने कहा कि मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, मैं निरपराध हूँ। शायद विधाता की यही इच्छा है कि जिस काम को मैं करना चाहता हूँ उसमें मेरे स्वतंत्र होने की अपेक्षा कष्ट सहने से ही सहायता मिले। जज ने कानून और नैतिकता दोनों की धज्जियां उड़ाते हुए तिलक को 6 वर्ष की काले पानी की सजा सुना दी। सजा सुनाते हुए जज ने कहा, आपने बगियों द्वारा बम फेंके जाने की घटनाओं की चर्चा अपने लेखों में कुछ इस प्रकार से की है जैसे वे निश्चय ही राजनीतिक आंदोलन के वैध हथियार है। ऐसी पत्रकारिता देश के लिए अभिशाप है। अतः मैं व्यवस्था देता हूँ कि जिस देश को प्रेम करने की आप डींग मारते हैं उस देश के हित में कुछ समय तक अपने देश से बाहर रहे। मैं आपको पहले 2 अभियोगों पर 3-3 वर्ष की काले पानी की सजा देता हूँ, जो बारी बारी से लागू होगी। इस प्रकार आपको कुल 6 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। तीसरे अभियोग पर मैं 1000 रुपये का जुर्माना करता हूँ। पुलिस के भारी इंतजाम के बीच सजा सुनाई गई। न्यायालय के आसपास खड़ी भीड़ को सजा के बाद तिलक से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस उन्हें बड़ी सावधानी से जेल से निकाल कर ले गई और रेलवे स्टेशन पर उन्हें अहमदाबाद के लिए जाने वाली विशेष रेलगाड़ी में बिठा दिया गया। अगले ही दिन सवेरे 23 जुलाई थी। तिलक का 52वां जन्मदिन मनाया जाना था। उनको दी गई सजा के विरोध में पूरे मुंबई महानगर हड़ताल हो गई। मजदूरों की भीड़ बेकाबू हो गई। यह हड़ताल पूरे 6 दिन चली। मुंबई के अलावा अन्य नगरों में भी हड़ताल हो गई। कस्बों में भी भारी विरोध हुआ। छात्रों ने स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया। जगह जगह प्रदर्शन हुए तथा सभाएं की गई। इसके बाद मुंबई में क्या हुआ, हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.